नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ सुधीर राज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और अम्बेडकरी फूले अम्बेडकरी आंदोलन के ज्ञाता हैं। एक तरीके से मेरे को उनको काफ़ी ज्ञान है, समझ रखते हैं। 2 दिन से खबर जो है बड़ा ट्रेंडिंग में है और ख़बर यह है कि बहुजन समाज के चिंतक प्रोफेसर मुखर आवाज़ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या कारण रहा है, क्यों निकाल दिया, क्या समाज की बात करना, धर्म की बात करना या इस देश के 85% बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करना इस देश के अंदर गुनाह है, इसलिए निकाल दिया। कुछ और कारण रहे हैं, क्या कारण थे, तो यही बात पर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सुधीर भाई, कैसे देखते हो लक्ष्मण यादव का दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जाना? थोड़ा सा पास करो। हाँ, देखिए, जो स्टार होता है ना, स्टार वो बहुत तेज़ी से चमकता है और उतनी तेज़ी से बुझ जाता है। समाज में कई तरह के लोग काम करने वाले हैं। एक वो हैं जो पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, जिनका नाम भी नहीं पता और वो पूरा तन मन धन से उनके घर भी बर्बाद हो गए जिन्होंने काम किए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका सिर्फ काम होता है कि मंच मिल जाए, उनको माला मिल जाए, पोजीशन मिल जाए और कहीं से 2-4 किताब पढ़ लिए और बस वो शुरू कर लेते हैं। लक्ष्मण यादव जी को आप कितने दिन से जानते हो? जब से यूट्यूब चला है या जब से आप 4-5 साल से जब से आप यूट्यूब पे उनका बोलते हो? उससे पहले तो कोई लक्ष्मण यादव है नहीं। वो कहते हैं मैं 14 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो 14 साल का आपका होमवर्क दिखाओ। 14 साल से आप किस संगठन से जुड़े हैं वो दिखाओ। 14 साल से आपने किस संगठन में सेवा की है वो बताओ। आपने कहाँ पानी भरा, आपने कहाँ दरी बिछाई, आपने कहाँ लोगों को कहा, आपने कोई कार्यक्रम लगाया हो तो दिखाओ, आपने कोई संगठन लगाया हो तो दिखाओ, आपने कहीं लोगों को फ़ोन करके बुलाया तो दिखाओ। ये स्टार्स होते हैं। स्टार्स का क्या मतलब है? सीधे सीधे वो जो टॉप पर दूसरा पक्ष होता है उसको गाली बकते हैं, उसके नेता को गाली बकते हैं। प्रधानमंत्री को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, कुछ सरकार को बोल देंगे, कुछ उसकी पॉलिसी बोल देंगे, मतलब सीधे सीधे। और आपका होमवर्क नहीं, जीरो भी। जब आपके पीछे उन जैसी व्यवस्था नहीं है, जब उन जैसा संघ नहीं है, जब उन जैसे लोग नहीं है, जब उन जैसा सिस्टम नहीं है, तो आप काहे अकेले नेता बन रहे हो भाई? क्योंकि प्रसिद्धि पानी है, क्योंकि नेता बनना है, क्योंकि पद पोस्ट मंच मतलब माइक चाहिए, क्योंकि लोग बुलाते हैं, क्योंकि लोगों को फायरिंग स्पीच चाहिए, आप उनको डिलीवर करते हो, तो वो टिकट भेजते हैं, वो आपको पैसा देते हैं। पर इससे समाज का क्या फ़ायदा है? आप बहस कर लो, मैं बहस करने को तैयार हूँ, बताओ कि समाज से क्या फ़ायदा? इन स्टार से समाज का नुकसान होता है। जब ये स्टार किसी विपक्ष के बारे में या किसी विरोधी के बारे में खुल के बोलते हैं तो वो सतर्क हो जाता है और वो इनका प्रतिक्रिया में इस्तेमाल करता है। ये उसी का नाम चमकाते हैं, ये उसी के नाम की पॉलिश करते हैं। ये ऐसे जानकार हैं जिनको ये नहीं पता कि जितना वो चिल्लाते हैं उतना दूसरे पक्ष को फायदा होता है। आप मेरे को बताओ कि जो स्वयं को नहीं बचा सकता हो वो समाज को बचाएगा? और आप कहते हो हमने बलिदान कर दिया। भाई, समाज बलिदान नहीं मांगता। समाज में हम कभी नहीं कहते कि हमारे लोग बलिदान दें। समाज चाहता है जागरूकता फैले, समाज चाहता है कि शांति से काम हो, समाज चाहता है कि अधिकार बचें। आप डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हो, जरा डॉक्टर अम्बेडकर ने बताओ कब फायरिंग स्पीच दी है, कब वो गालियाँ बकते थे? आप बताओ कि बुद्ध ने कब ऐसा काम किया है? आप बताओ कि फूले ने कब गालियाँ बकी हैं? ये जितने भी संत महापुरुष हैं, इन्होंने ज़मीन में अंदर रह के काम किए हैं, शांति से काम किए हैं और ये कामयाबी जो समाज को मिली है इनसे मिली है। आप इन्हीं का नाम लेते हो, इन्हीं का विचार लेते हो और इन्हीं की आइडियोलॉजी को उल्टा करके परोसते हो। कोई पूछने बचने वाला तो है नहीं। इसलिए उनका नौकरी का मामला पर्सनल है, उनका सामाजिक नहीं है। अब वो इसको सामाजिक बनाएं और कहे कि समाज में सहानुभूति हो जाए और कोई राज्यसभा का टिकट मिल जाए, MP बन जाए, तो वो जाने, उनका काम जाने। उसमें मैं कहने वाला मिल जाए तो अच्छा है, कोई बुराई भी नहीं है, पर समाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव 4-5 साल से स्टार बने और वो इसलिए बने कि उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। वर्तमान समय की जो सिस्टम है, मनुवादी सिस्टम, उसको सारे पर टारगेट किया और समाज ने उसको पसंद किया। उसके बदले रेल के हवाई जहाज़ के टिकट दिए, बुलाया और फायरिंग स्पीच कराई। इस चक्कर में उनकी नौकरी चली गई। तो उनका व्यक्तिगत मामला, इसका समाज से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन तो उन्होंने तैयार की है, उनके फॉलोवर तो हैं, उनके फॉलोवर्स तो स्टार्स के जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, अरे शाम को 6 बजे स्टार आएगा तो फिर दूसरा, जैसे चंद्रग्रहण आता है फिर तीसरा, ये स्टार आते जाते रहते हैं। फॉलोवर उसके होते हैं जिसके पास विचारधारा होता है। अगर व्यक्ति का कोई फॉलोवर फायरिंग स्पीच पे है तो वो फायर ही पैदा करेगा। जैसे चंद्रशेखर रावण के जो मूंछ ऊपर करने वाले और डंडा पटकाने वाले जो लड़के फॉलोवर बने थे, आज उनका हश्र देख लो, कई तो मारे गए। मैंने कई बार कहा भी है कि भाई ये लड़के मारे जा रहे हैं। आपके पास विचार नहीं, आपके पास आइडियोलॉजी नहीं, आपके पास नीति नहीं, आपके पास रणनीति नहीं, आप युद्ध लड़ने चले हो उनसे जिनके पास तोप खाने हैं। आप कैसे जीत लोगे? आप में तो साथ बैठ के चाय पीने का मादा नहीं है, आप तो टुकड़ों में टूटे हुए लोग हो। पर आप कंपैरिजन कहाँ करते हो? आप कंपैरिजन करते हो, देखो वो 2% की वोट आई वो भी हार गया, हमारा 1% आई हम भी हार गए। भाई हार का कंपटीशन हो रहा है क्या? हम पागल हैं क्या? जीतने वाले से कंपटीशन करो ना।
पर सारे भी जीतोगे तो 16% ही तो रहोगे, 14% ही तो रहोगे, और थोड़ा बहुत और भी मिला लोगे तो कहाँ 50% कूदते हो? कभी दिखाओ। जो पुराने दिग्गज लोग हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तुम कैसे पहुँचोगे? पर क्या है, स्पीच होती है बड़ी मायूस, हमको दोबारा कमर कसना है, हमको दोबारा मैदान में उतरना है, अब के फिर तैयारी करो। अबे तुम तैयारी क्या करोगे? तुमको पता क्या, तुम जहाँ से आए हो वहाँ स्टार तुम्हारे शेप में है, तुमको यूट्यूब ने चढ़ाया है, तुमने ज़मीन पे कोई काम किया तो बताओ, तुमको कोई भाषा आती हो तो बताओ, तुमको कोई सिस्टम आता हो तो बताओ, तुमको कोई राजनीति आती हो तो बताओ, तुमने राजनीति सीखी हो, दरी बिछाई हो तो बताओ। पर समाज के अंदर ऐसे जो स्टार्स हैं उनकी अल्पायु होती है, क्योंकि तारों की जो आयु होती है अल्पायु होती है, वो बहुत तेज़ी से चमकते हैं और बुझ जाते हैं, चमकते बुझ जाते हैं। ये समाज को समझना चाहिए कि स्टार से सूरज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको एक साथ इकट्ठे होकर संघ में आना होगा ही, तब जाके आपका जान बचता है। स्टार से रोज अगर लक्ष्मण यादव के पीछे संघ होता, अरे तो होते नहीं, उनका नुकसान तो ना तो नुकसान होता और ना उनके साथ इस प्रकार की घटना घटती। फिर इनकी जो फायरिंग स्पीच है वो संघ के कंट्रोल में रहती, वो उनके संगठन के कंट्रोल में रहती, फिर वो व्यक्तिवादी नहीं होती, संघ की आइडियोलॉजी पर उनको बोलना पड़ता, फिर वो फ्री स्पीच जो फायरिंग है वो नहीं होती। तो वो अगर किसी संगठन में काम करे होते या कोई संगठन उन्होंने बनाया होता और वो सबको साथ लेके चले होते तो समझ में आता। ये सारे अलग अलग तबाह हो रहे हैं। वो उधर कोई यूनिवर्सिटी पे बहन जी हैं, वो अलग तबाह हो रही हैं, ये अलग तबाह हो रहे हैं, रतनलाल जी पर अलग काम हुआ, पर ये सब स्टार हैं। ये राजेंद्र पाल गौतम पे स्पेशल काम हो गया, वो स्टार हैं। देखिए, आपको धर्म बढ़ाना था तो आपके पास में मंत्री पद था, आप धर्म भिक्खुओं के माध्यम से बढ़वाते थे, सम्राट अशोक की तरह। आपने खुद ही क्यों नेता बनना था? आपने वो देखा उनका जो वहाँ नोएडा पे जब वो भिक्खुओं के साथ में झंडा लेके चले, वो अकेले, वो ऐसे भिक्खु लाइन में खड़े हुए हैं और वो झंडा लेके चल रहे हैं। आपका भिक्खुओं में झंडा उठाने का मतलब क्या है? आप भिक्खु हो क्या? पर कोई पूछता नहीं, कोई कहता नहीं, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। अगर आप अपना काम अपने हिसाब से और भिक्खुओं काम भिक्खु पे छोड़ो, आप कह सकते हो अपनी मीटिंग लगा के, पर आपको खुद स्टार बनने की क्या जरूरत है? आप आम खाओ भाई। अगर राजेंद्र पाल गौतम ने उस समय पर सही डिसीजन लिया होता, संघ की बात मानी होती, तो कुर्सी भी बच गई होती और धम भी फैल रहा होता। राहुल नागपाल जी, शोहरते समुंदर का साहिल नहीं होता। मतलब शोहरत का जो समुद्र होता है, प्रसिद्धि का, वो ऐसा समुद्र है जिसका किनारा नहीं है। जिसको एक बार चस्का लग जाए ना, नाम कमाने का, नाम होने का, बीची कुर्सी बैठने का और माला पहनने का, टोपी पहनने का, प्रसिद्धि करने का और वाहवाही करने का और सांप के खिलवाने का, मौत ही अंत होता है उसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने साफ कहा हुआ है कि ये सब जहर हैं, इनसे बच के रहना। उनके संग में ये चीज़ अलाउ नहीं थी। एक बार भिक्खुओं ने एक बार रिद्धि विद्धि बल का प्रदर्शन कर दिया, तभी नियम बना दिया कि कोई भी भिक्खु रिद्धि विद्धि का बल उस पर घात लगेगा। प्रदर्शन नहीं कर सकता पावर का। पावर को शांति से के लिए इस्तेमाल करो। आप परमाणु बम का बिजली बनाने के लिए शांति से इस्तेमाल करो, उसका बम बना के फोड़ोगे क्या? बम बना के फोड़ोगे तो जलो, उसमें खुद मरो। इतनी समझ नहीं है। बड़ा विस्तार से उन्होंने बताया किस प्रकार से, और हालांकि हमारे मित्र लक्ष्मण यादव हमारी सहानुभूति या उनकी हमारी जो हमारी भी सहानुभूति है सर। हाँ, उनके साथ है। हम चाहते हैं कि कॉलेज का जो शासन प्रशासन है वो उनकी बात को ईमानदारी से सुने और वो बात अपनी ईमानदारी से रखें, और इसके आगे जो भी उनका रास्ता हो, उनका भविष्य सुनहरा होना चाहिए। लक्ष्मण यादव हों, रितु सिंह हों, तमाम लोग हों, सुधीर राज जी हों, राजेंद्र पाल गौतम हो, बोलने वाले लोग समाज में बहुत कम हैं तो उनको सही दिशा में सही तरीके से बोलना चाहिए। वो अपने आप को भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहे। इस वीडियो को, इस बातचीत को बनाने का और करने का उद्देश्य यही था कि ताकि लोगों को ये पता चल सके कि किस प्रकार से समाज का रोज पतन हो रहा है और एक एक करके मनुवादी सिस्टम के तहत समाज का एक एक योद्धा मारा जा रहा है। तो समाज को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए और जो योद्धा हमारे मारे जा रहे हैं उनसे भी आने वाले हमारे जो वक्ता हैं उनको सीख लेना।